जय श्री सीताराम। राम कथा के रसिक वर भक्त राजमति धीर। राम कथा की जय श्रवण तेज पुंज कपिवीर। सियावर राम जय जय राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस पाठ अरण्य कांड दोहा संख्या 12। कल हमने पढ़ा, मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानो निकर चकोर। भगवान राम मुनियों के समूह में सबकी ओर सम्मुख पर बैठे हैं। ऐसा लगता है मानो प्रत्येक मुनि को वो अपने सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की ओर देख रहा हो। आगे, तब रघुवीर कहा मुनि पाई, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाई। तुम जानऊ जय कारण आयो, ताते तात न कही समुझायो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वे आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु वाणी, पूछो नाथ मोहि का जानी राम। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। तुमिरे भजन प्रभाव अघारी, जानू महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस न जाने आना। ते फल भचक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सुकाला राम। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोह मनुज की नाई। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसउ हृदय श्री अनुज समेता राम। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसउ हृदय श्री अनुज समेता। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं अपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। जय जय श्री सीताराम। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा।
यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजै जय संताराम। अस तव रूप बखानो जानो फिर सगुन ब्रह्म रति मानो। संतत दासन देव बढ़ाई आते मुई पूछो रघुराई। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं पावन पंच बटी तेहि नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करऊ ओग साप मुनिवर कर अरऊ। बास करहु ते रघुकुल राया कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई तुरत ही पंचवटी निहराई। राम सिया राम सिया राम सिया राम। हे श्री राघवेंद्र सरकार, मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संतजन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से ही रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। ये प्रभु एक परम मनोहर पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। गीधराज से बैठ भई बहुविध प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे पर अनुग्रह छाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि हर महादेव शंभो। बोलो गुरुदेव प्रभु जी की जय। वहाँ गृधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन्ते हैं बासा। सुखी भये मुनि भीति त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए। दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। खग मृग वृंद आनंदित रही। मधुप मधुर गुंजत छवि लई। शोभन बरनि न सकोई राजा। जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भोरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार प्रभु सुख आसीना। लक्ष्मण बचन कहे चलईना। सुर नर मुनि
सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मुहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करऊ जय दाया। ईश्वर जीव वेद प्रभु सकल कहो समुझाय, जाते होई चरण रति सुख मोह भ्रम जाय राम। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहे हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। रम थोरे मैं सब कहूँ बुझाई रामा, रम सुनऊ तात मति मन चित लाई रामा। हम मैं अरु मोर तोर ते माया रामा, रम जय बस कीने जीव निकाया रामा। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही मैं सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगा कर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। रम गो गोचर जय लग मन जाई रामा, रम सो सब माया जान्यू बाई रामा। रमते ही कर वेद सुनहु तुम सो रामा, रम वेद्या अपर वेद्या दो रामा। इंद्रियों के विषयों और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। रम एक दोष्ट अतिशय दुख रूपा रामा, रम जा बस जीव पराभव कूपा रामा। रम एक रचई जग गुण बस जाके रामा, रम प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के रामा। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। रम ज्ञान मान जह एक नाई रामा, रम देख ब्रह्म समान सब माई रामा। रम कही तात सो परम विरागी रामा, रम तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी रामा। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को दिखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, कीड़ापन, आचार्य सेवा का भाव, पवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि में जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का भाव, एकांत में मन न लगना, विषी मनुष्य के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म, आत्मा में स्थिति तथा तत्वज्ञान के अर्थ,
तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। गीता के अध्याय 13:7 में से 13:7 से 11 तक इसे देख सकते हैं। माया ईस न आप कहूँ जान कय सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्ब पर माया प्रेरक, शिव सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते बिरते जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रव में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सोस्तंत्र अवलंबनाना, तेयाधीन ज्ञान विज्ञाना, प्रगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हेतात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं, संत प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावै प्राणी, प्रथमाई विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। एकर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माई। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। दुर्पेत मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद
दम्ब न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मीरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद और दम्भ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। बचन कर्म मन मोर गति, भजन करने काम, तिनके हृदय कमल मोह करो सदा विश्राम। राम सिया राम जय जय राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। श्री राघवेंद्र सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, शर्मा जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा संख्या 16। जय जय श्री सीताराम।